करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, संग संग तुझको देख के दास करे अरदास। और तू राजा अधिराज है, मैं दासों का दास। आओ प्यारी सास संगा जी, तू शहंशाह का शहंशाह है, मैं तेरे दासों का दास हूँ। आज की घटना एक ऐसी सच्ची घटना। आओ संत महात्माओं, एक महात्मा अपने खेत पे कार्य कर रहे थे। प्यारी सास संगा जी, पड़ोसी आ जाता है और वो उनकी जो मेड़ को वो छाटना शुरू कर देता है। और जब वो मेड़ को छाटना शुरू कर देता है तो महात्मा जी आते हैं कि भाई साहब आप जी ये क्या कर रहे हैं, ये पानी जो बहुत बहता चला जाएगा, मेड़ कट जाएगी। तो वो गाली गलौच करना शुरू कर देता है। महात्मा शांत हो जाते हैं। इतने पे भी क्रोध में आने करके महात्मा जी कहते हैं आप गाली मत दीजिए, आप अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए। आओ संत महात्माओं, उस व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और महात्मा जी के वो थप्पड़ मार देता है। अब महात्मा जी एक क्षण बिल्कुल क्रोध तो आता है लेकिन शांत हो जाते हैं और जब निरंकार से अरदास करते हैं और निरंकार का ध्यान लगाते हैं तो संत महात्माओं, हाँ एक आवाज़ आती है कि तू शांत हो जा। एक ही आवाज़ आती है, तू निरंकार पे छोड़ दे। आओ संत महात्माओं, कहा गया जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार गुरु का जो बीजे सुखाएगा। आओ संत महात्माओं, करनी करे तो क्यों करे, और भी कहा आगे कि करनी करे तो क्यों करे, और क्यों करके पछताए, और कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। आओ संत महात्माओं, महात्मा जी वहाँ से शांत होकर के चले आते हैं और निरंकार पे छोड़ देते हैं, क्योंकि सच्चा है दरबार गुरु का जो बीजे सुखाएगा। हम जैसा कर्म करते चले जाते हैं वैसे ही उसके अनुसार हमारा आगे का भविष्य बनता चला जाता है। आओ संत महात्माओं, इस संत ने बर्दाश्त की, सदगुरु पे छोड़ दिया, निरंकार पे छोड़ दिया। जब निरंकार पे छोड़ दिया तो प्यारी सास संगा जी, होता क्या, अगली सुबह वो व्यक्ति जो पड़ोसी जिसने थप्पड़ मारा था, अब वो उस मेड़ पे जाता है टहलने के लिए अपने खेत पे, और अचानक उसका पैर फिसल जाता है। आओ संत महात्मा, उसका पैर फिसल जाता है और उसकी क्या होता है, उसकी हड्डी टूट जाती है, यानी उसका पैर टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, वहीं गिर जाता है। घर वालों को सूचना मिलती है, उसे लेकर के आते हैं, उसका इलाज कराते हैं। 6 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चलता है और वो सोचता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या काम करा, ऐसा क्या कर दिया जिससे मेरी अचानक में जो टांग टूट गई। आओ संत महात्माओं, उधर संत होता है, वो प्रभु का स्मरण करता, भजन करता, लेकिन उसने एक भी अपशब्द नहीं बोला, गाली नहीं दी महात्मा ने। यदि संत महात्मा गाली देता, महात्मा अभद्र व्यवहार करता, फिर वो उस रास्ते पे नहीं चल पाता। आओ संत महात्माओं, ये तो उसने उस संत के, उस सेवादार के ऐसा बिहेव किया तो निरंकार ने उसका परिणाम उसे दे दिया। आओ प्यारी सात संगत जी, जैसी हम फसल बोते हैं वैसा ही पैदा होता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होता चला जाएगा, हम किसी का बुरा करेंगे तो बुरा होता चला जाएगा। कहते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो। अरे जिन लोगों ने दगा करे आज उनके घर उजड़ देखो। आओ संत महात्माओं, दगा किसी का सगा नहीं होता है। किसी को हम यानी हानि पहुंचाते हैं, किसी को परेशानी देते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, ये परमात्मा को भी बुरा लगता है। यद्यपि वो व्यक्ति सीधा हो, सज्जन हो और मुँह से कोई गाली गलौच ना देता हो। तो प्यारी सात संगत जी, हमको क्या करना है, हमें अपने सदगुरु पे विश्वास करना, हमें निरंकार पे विश्वास करना है। और भी कहा कि बड़ा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या हो गया हरि विष्णु का जब भृगु ने मारी लात। आओ संत महात्माओं, जब ऋषि भृगु ने भगवान के यानी विष्णु जी के सीने पे लात मारी थी तो भगवान ने कहा था, प्रभु मेरा जो वज्र सा शरीर है और आपके कोमल पैर हैं, कहीं चोट तो न लगी। आओ संत महात्माओं, सदगुरु हमें सिखाते हैं कि हमें लड़ाई दंगे फसाद से दूर रहना है, हमेशा इस पे ही छोड़ देना है कि करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। हे सच्चे पातशाह, तू सब कुछ करने वाला है, तू इज्जत देने वाला है, तू जिल्लत देने वाला है, तू कृपा करने वाला है। सारे काम तेरी मर्जी से चल रहे हैं, बिना तेरी मर्जी के संसार में कुछ घटना नहीं घटती। आओ संत महात्माओं, कृपा करो हमें निरंकार में विश्वास करना आ जाए। जिस दिन हमारे विश्वास करना आ गया निरंकार में पूरी तरीके से, उस दिन वास्तव में निरंकार का हमारे साथ बहुत नज़दीक का संबंध बनता चला जाएगा। और प्यारी साथ संगत जी,
इस प्रकार से जब संबंध बन जाता है, प्यार बढ़ता चला जाता है, तो प्यारी साथ संगत जी हमारा विश्वास बहुत मजबूत होता चला जाता है। और जब विश्वास मजबूत हो जाता है तो प्यारी साथ संगत जी सिमरन बढ़ जाता है, सत्संग बढ़ जाती है, सेवा बढ़ जाती है, यानी सेवा सत्संग सिमरन हम ज़्यादा से ज़्यादा करते चले जाते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी भूले से भी हम मन से, कर्म से, वचन से किसी का दिल ना दुखाएं, यानी किसी को ठेस ना पहुंचाएं, वरना जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। उसे सज़ा मिली, निरंकार ने उसे सज़ा दे दी। प्यारी साथ संगत जी आगे के लिए यदि सबक लेना चाहे तो इंसान ले सकता है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना, हमें किसी को गाली नहीं देनी। हमें बताए हुए सदगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, जैसा माता जी चाहती हैं हम वैसा चल पाएँ और इस संसार में प्यार का पैगाम फैलाते चले जाएं। परम प्यार से मिल कर के बोलिए धन्यवाद।